जय हिंद दोस्तों। तो आज हम DSSP की तरफ से एक गवर्नमेंट वैकेंसी रिलीज़ की गई है। उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, उसे डिस्कस करेंगे। जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर 3 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, दूसरा पर्सनल असिस्टेंट की और तीसरा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो 3 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल आपको काफ़ी बड़ी संख्या में पद देखने को मिलेंगे। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, 990 पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और सारी वैकेंसीज परमानेंट है। एक एक करके सारी डिटेल्स देखने वाले हैं इसमें। एज, फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, है ना, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। सभी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी सब्जेक्ट से कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये रहा वो नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी DSSP दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ रही है। वैकेंसी नोटिस, जिसमें आप पोस्ट कोड वगैरह अपना देख लेंगे। ठीक है। ओपनिंग डेट की बात करें सबसे पहले कि ओपनिंग डेट क्या है। फॉर्म्स अप्लाई होने आपके 18/1/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी 2024। तो 8 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये रहे आपके 801/24 जो आपका पोस्ट कोड है, वो इन दोनों पोस्ट के लिए है। और 802/24 ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का है। डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। पे लेवल 8 मिलेगा आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पे लेवल 7 मिलेगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और उसके बाद जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 41 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का है और पर्सनल असिस्टेंट में 367 और 16 है। इसी तरीके से कुल 546 वैकेंसीज आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की है। और टोटल अगर कर दे तो हम 990 पोस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर। कैटेगरी वाइज आप अपना देख लेंगे वैकेंसीज। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। इसके लिए अब बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, क्या कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले देखिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जो कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है आपसे। ग्रेजुएट विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। ठीक है। तो ये आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी जा रही है और ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जा रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। तो ये स्किल है, एक तरीके की टाइपिंग स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो। 40 वर्ड्स पर मिनट कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, परमानेंट दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो पे स्केल वगैरह आपने देखा, जिसमें बेसिक पे आपकी 47,600 से स्टार्ट होगी और रिटायर होते होते तक 1,51,000 तक जाएगी। ठीक है ना। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। और एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल है। काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी मिलते हैं, और उसे हम नीचे देख लेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन की हुई है। पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है सेकंड वाली, उसमें भी देखेंगे आप, ये सारे पोस्ट वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। और इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा जा रहा है विद शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 100 पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। डिज़ायरेबल में कुछ भी नहीं है और एक्सपीरियंस वगैरह भी कोई नहीं चाहिए। पे लेवल 7 मिलेगा। ग्रुप बी का ये भी पोस्ट है, 18 से 27 साल इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। 44,900 रुपये से इसकी भी बेसिक पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है। इसके ऊपर अलाउंसेज वगैरह जोड़ जाड़ के काफ़ी अच्छी खासी सैलरी इसमें बनने वाली है आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी जो थर्ड वाली थी वो पर्सनल असिस्टेंट की थी। इसमें आपकी पे स्केल जो है वो लेवल 7 की ग्रुप बी की रहने वाली है। और इसमें ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स के लिए है। ठीक है। तो सेम है, दोनों पर्सनल असिस्टेंट की है। ये भी पर्सनल असिस्टेंट की थी, है ना। 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई थी ना पर्सनल असिस्टेंट की। यहाँ पे देखें आप, पर्सनल असिस्टेंट की 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो दूसरी वाली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुल 16 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरीके से है ये आपका। नेक्स्ट देखिए आप, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में वैकेंसी है। ये लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें आपकी बेसिक पे 29,200 रुपये से स्टार्ट होगी। और ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 40 वर्ड्स पर मिनट मांगा जा रहा है ऑन कंप्यूटर। और बाकी एज लिमिट 18 से 27 साल ही है। ठीक है। तो सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है। तो उसके बाद आगे आते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। तो कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं इसे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो और एप्लीकेशन फ़ीस ₹100 रखी गई है। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए एग्जेम्प्टेड है फ़ी, यानी इनको फ़ी नहीं पे करना है। जस्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो भी ₹100 रखी गई है। तो फीस भी काफ़ी नॉमिनल सी है।
अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, DRSP डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स विल कंडक्ट 4 ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। 4 ईयर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर 4th ईयर इज एज गिवन बिलो। तो जो 4 टीयर होंगे उसमें सबसे पहले देखिए, टीयर 1 जो कि MCQ होगा, जिसमें MCQ शैल बी टेकन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन शैल नॉट बी मोर देन 25 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 गुना बच्चों को, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो एडवर्टाइज हैं उसके 25 टाइम्स से अंदर ही अंदर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो काफ़ी बड़ी संख्या में, यानी 25 टाइम्स यूजुअली होता नहीं, क्योंकि ये 4th ईयर में है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती रहेगी यहाँ पर, इसलिए 25 टाइम्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाने के चांसेस हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी से। और इसके बाद टीयर 2 होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1। तो जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उनको टीयर 2 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शैल नॉट बी मोर देन 10 टाइम्स। और फिर यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे उसका 10 टाइम्स आपको, मतलब स्किल टेस्ट यानी टीयर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जस्ट आपको कुछ पासिंग मार्क्स होंगे उसको वही लाने हैं इसमें, क्वालिफाइंग नेचर का। ये दोनों तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग में काम आएंगे, और ये जो है आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। और जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। There will be no minimum qualifying marks in their interview. The interview shall be conducted by the Delhi District Court, Tis Hazari, Delhi, and final merit list will be prepared by the Delhi District Court, Tis Hazari, Delhi itself, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पे ये 4 टीयर आपको समझ आ गए। अब सबसे पहले देखिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो टीयर 1 होगा वो MCQ होगा, 90 मार्क्स का होगा, 90 क्वेश्चन आएंगे, टाइम 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। टीयर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का, वो 75 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन इसमें 3 पूछे जाएंगे और टाइम 90 मिनट्स आपको मिलेगा। टीयर 3 जो स्किल टेस्ट होना है, यानी टाइपिंग टेस्ट होना है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कम्पीट नहीं करना किसी से। तो इसमें 110 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी जा रही है और नॉर्मल टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की मांगी जा रही है। फिर जो इंटरव्यू होगा वो 10 मार्क्स का होगा, टू बी कंडक्टेड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है, जो कि आपके मेरिट लिस्ट बनने में हेल्प करेगा। अब MCQ जो आपके टीयर 1 में 90 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इसके बारे में यहाँ पर देख लें आप। तो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये हो गए 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो जिसमें 3 क्वेश्चन आने वाले थे, 90 मिनट का ये भी पेपर था। ये वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होने वाला है उसके लिए सिलेबस देख लें आप एक बार। ऐसे आपका आएगा 30 मार्क्स का, 250 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना होगा। ग्रामर आएगा 25 मार्क्स का और ट्रांसलेशन आएंगी 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका ये मार्क्स होने वाला है। और टीयर 3 की बात करें स्किल टेस्ट की, तो आपको एक पैसेज मिलेगा 550 वर्ड्स का, विल बी डिक्टेटेड इन 5 मिनट्स ड्यूरेशन। कैंडिडेट्स विल गेट 40 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेटेड पैसेज ऑन द कंप्यूटर। No extra time will be given for reading the passage. Total number of mistake permissible would be 4% of the total words dictated, 22, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है यहाँ पर। ये सारी जानकारी आपकी स्किल टेस्ट से जुड़ी हुई है। और ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो 2 मौके दिए जाएंगे, जो उसमें से आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा दोनों में से उसको कंसिडर किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट, जो कि फैमिली कोर्ट्स के लिए है। उसके लिए क्या कंडीशन, मतलब उसके लिए क्या स्कीम रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो रहने वाला है उसके लिए क्या सिलेबस है, कैसे इसके लिए टाइपिंग वगैरह होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। बाकी जानकारी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह आप देख लिए, ठीक है। तो ये जानकारी आपकी आ रही है, जो कि कोर्ट्स की वैकेंसी आई थी, दिल्ली से वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह आप यहाँ पे देख लेंगे, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और बाकी अपना देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी।